अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर हमारा वर्ब की काइंड्स पर था और आज हम वर्ब्स की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्ब की कितनी टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम फाइनाइट की बात करते हैं। इसमें टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है और इस पर टेंस रूल्स अप्लाई होते हैं। किस तरह से वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइक मैं लिखती हूँ दे ईट राइस, ये इसमें वर्ब है। अब आगे आप देखेंगे कि वर्ब किस तरह से चेंज होती है। अब अगर मैं लिखूं आई ईट राइस एंड ही ईट्स राइस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब ईट है, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ ही तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई ईट्स। हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का भी रूल है। क्या रूल है कि ही शी इट के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वर्ब। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब हम नॉन फाइनाइट को डिस्कस करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी फाइनाइट वर्ब्स में से ही निकाला गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब्स जो हैं वो कितनी होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं वर्ब्स की। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं हम। ये किसका रूल है? ये टेंस का रूल है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। अब हम नॉन फाइनाइट में भी 3 रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। एक इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। और ये किस तरह बनते हैं या किस तरह यूज होते हैं वो हम इन्हीं के थ्रू समझेंगे। अभी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर मैं स्टार्ट पे टू लगा दूं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। ये वाला फर्स्ट रूल जिसकी बात की वो इन्फिनिटिव बन जाता है। लाइक मैं बोलती हूँ टू स्पीक, तो ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या है? ये इन्फिनिटिव की एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये टू क्यों लगता है? वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वो इकट्ठी 2 टाइम्स यूज नहीं कर सकते। तो हमें पहली मेन वर्ब के बाद अगर दूसरी मेन वर्ब हमने यूज करनी है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? टू लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्फिनिटिव वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है। अगर मैं कहूं अब वांट से एक वर्ब है, स्पीक दूसरी वर्ब है, ठीक है। ये मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब ही है, लेकिन अभी मैंने कहा कि हम एक टाइम में 2 मेन वर्ब्स इकट्ठी यूज नहीं कर सकते, हमें उनके साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो सेकंड जो मेन वर्ब है उससे पहले हमने टू लगा दिया। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक बन गया। शी वॉन्ट्स टू स्पीक। टू स्पीक इसमें इन्फिनिटिव वर्ब का काम कर रही है। तो ये स्पीक मेन वर्ब, लेकिन जब टू लग गया तो ये क्या बन गई? इन्फिनिटिव वर्ब बन गई। अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पार्टिसिपल का रूल बनाना सीखेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैं बोलती हूँ पेंटेड विंडो, पेंटेड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पेंटेड क्या है? एडजेक्टिव भी है। किस तरह से? क्योंकि ये हमें विंडो की खासियत बता रही है, उसकी खूबी बता रही है कि वो पेंट की हुई है। तो ये एज अ वर्ब भी काम कर रही है और एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये पार्टिसिपल की एग्जाम्पल है। पार्टिसिपल की भी 2 टाइप्स हैं।
एक है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट का हमें पता है कि हो चुका है काम, गुजर चुका है, ठीक है। और पेंटेड विंडो यानी कि विंडो पेंट हो चुकी है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये वाला रूल अप्लाई करेंगे हम। लाइक मैं बोलती हूं द राइजिंग सन, द राइजिंग सन। अब राइज क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, वही चीज यूज हो गई ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बी है, यानी कि निकलता हुआ सूरज। तो ये हमें सूरज की खासियत भी बता रहा है कि वो निकल रहा है, ठीक है, निकलता हुआ सूरज। तो ये भी एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है। समझ आ गई, क्लियर हो गया पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल भी दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। पास्ट में जो हो चुका है और प्रेजेंट जो कि अभी हो रहा होता है। और ये दोनों जो हैं ये एज अ वर्ब भी काम करते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी काम करते हैं। जेरेंड भी हमने इसी से निकालना है, इसका रूल जेरेंड का जो है। जेरेंड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। पार्टिसिपल क्या है, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लेकिन जेरेंड नाउन एंड वर्ब की तरह यूज होता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ स्विमिंग इज गुड। अब स्विमिंग, ठीक है, स्विम वर्ड है, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हमारा नाउन बन गया। नाम है ना स्विमिंग, तो ये नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जेरेंड बोलते हैं इसको, स्विमिंग इज गुड। अब जेरेंड एज अ नाउन इधर यूज हो गया। अब एज अ वर्ब किस तरह से जेरेंड यूज हो, आई लाइक वॉचिंग टीवी। तो वॉच यहाँ पे वर्ब है प्लस आईएनजी, तो ये क्या बन गया, ये जेरेंड है। क्यों जेरेंड है, क्योंकि लाइक इसमें मेन वर्ब यूज हो चुकी है। मैंने अभी बताया था आपको इन्फिनिटिव में कि दो मेन वर्ब हम इकट्ठी यूज नहीं कर सकते, तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। अगर हम मेन वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आती है उससे पहले हम टू लगा दें तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। अगर दूसरी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है। क्लियर है? तो हमने अभी क्या सीखा कि इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं तो वो इन्फिनिटिव है, और जेरेंड में हम मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं और ये एज अ नाउन और वर्ब यूज होती है। इसी तरह से पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है और ये एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव यूज होती है। और पार्टिसिपल मैंने भी बताया कि टू टाइप्स है इसकी, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मजीद लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।